नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 20 जुलाई 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। त्रिपुरा सरकार ने बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसने वालों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई है। यह टास्क फोर्स पश्चिमी त्रिपुरा जिले में बनाई गई है, जहां बांग्लादेश से लगी 856 किलोमीटर लंबी सीमा है। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साय ने बताया कि हालांकि अब त्रिपुरा में घुसपैठ की संख्या कम हुई है, फिर भी घुसपैठियों की पहचान के लिए यह टास्क फोर्स बनाई गई है। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। पीएम मोदी से योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद वे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने पहुंचे। अमेरिका के साथ टैरिफ वार्ता पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हमारी वार्ता रणनीति राष्ट्रीय हित पर आधारित है। नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी समय राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं होने देगी। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। म्यांमार और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों का लिया जाएगा बायोमेट्रिक रिकॉर्ड। मिजोरम में बांग्लादेश और म्यांमार से आए शरणार्थियों का बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरण जल्द ही दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए पूरे राज्य में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह कार्य जुलाई के अंत से शुरू होने की उम्मीद है। शरणार्थियों की पहचान और जानकारी दर्ज करने के लिए फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। हालांकि जिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा कमजोर है, वहां पर ऑफलाइन तरीके से डेटा दर्ज किया जाएगा। मेक इन इंडिया नहीं, असेंबल इंडिया कहिए राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में विनिर्माण उद्योग की जीडीपी केवल 14% रह गई है। देश में रिकॉर्ड निचले स्तर पर विनिर्माण पहुंच गया है। इसके चलते बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। भारत का विनिर्माण उद्योग केवल चीन से आए कल पुर्जों को जोड़ने तक की सीमित रह गया है। 80% भारतीय टीवी चीन से आयातित सामान के साथ केवल भारत में असेंबल होते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में एक टीवी और एसी बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। यहां हर दिन करीब 20,000 टीवी बनाए जाते हैं। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। गोवा में पहुंचे रिकॉर्ड 54 लाख पर्यटक। जनवरी से जून 2025 तक गोवा में 54,55,000 पर्यटक आए, जिनमें 51,84,000 भारतीय और 2,71,000 विदेशी थे। पर्यटन विभाग ने बताया कि यह रिकॉर्ड पर्यटन विभाग की नई रणनीतियों जैसे रीजनरेटिव टूरिज्म, बेहतर प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी की वजह से संभव हुआ है। गोवा अब सिर्फ समुद्र तटों के लिए ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभवों के लिए भी प्रसिद्ध हो रहा है। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। पंजाब सरकार का दावा, लैंड पूलिंग नीति को मिल रहा अच्छा समर्थन। पटियाला में 150 एकड़ जमीन देने पर किसान सहमत। पंजाब सरकार नई लैंड पूलिंग नीति को लेकर आई है। योजना के तहत अब सरकार किसानों की जमीन का सीधे अधिग्रहण कर उन्हें मुआवजा नहीं देगी, बल्कि जमीन देने वाले किसानों को उसी जमीन पर रिहायशी और कमर्शियल प्लाट मुहैया कराएगी। इस योजना को जहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभूतपूर्व करार दिया है, तो वहीं विपक्ष समेत किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने इसकी आलोचना की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। ममता बनर्जी के आरोपों पर हिमंत बिस्व शर्मा का पलटवार, कहा हमारी लड़ाई घुसपैठ के खिलाफ है। असम में राज्य सरकार सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा के नाम पर कार्रवाई कर रही है, वहीं बंगाल में इसे राजनीतिक भेदभाव के तौर पर देखा जा रहा है। घुसपैठ समेत तमाम मुद्दों को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। यह विवाद असम में कथित घुसपैठ, भाषीय पहचान और एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर है। शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम अपने ही लोगों से नहीं लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई सीमा पार से हो रही घुसपैठ के खिलाफ है, जो असम की जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ रही है। कई जिलों में हिंदू अब अपने ही घर में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, कहा वे 42 देशों में गए पर मणिपुर नहीं पहुंचे। मैसूर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की जनता भाजपा और आरएसएस को संविधान बदलने की इजाज़त नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी में लोग काम करते हैं, जबकि मोदी की भाजपा में लोग केवल बोलते हैं। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। अहंकार और सीट बंटवारे में देरी चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार। उद्धव ने महाविकास अघाड़ी की एकता पर उठाए सवाल।
मुंबई में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में गर्माहट तेज हो गई है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन दलों की एकता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में सीट बंटवारे और उम्मीदवार तय करने में हुई देरी को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद गठबंधन दलों में एकता कम और दलगत जीत की होड़ ज़्यादा दिखने लगी, जिससे जनता में गलत संदेश गया और हार का कारण बना। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल ने किया रॉबर्ट वाड्रा का बचाव तो भड़की भाजपा, कहा संवैधानिक पद का इस्तेमाल कर परिवार को बचा रहे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरे अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करने पर भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। भाजपा ने कहा कि वे परिवार के अपराधों को संरक्षण देने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता के अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को परेशान करने का आरोप लगाया था। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। राज ठाकरे और मंच से कार्यकर्ताओं पर हो एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका, भाषा आधारित नफरत फैलाने का आरोप। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे अपने भड़काऊ बयानों को लेकर घिरे हुए हैं। इस बीच हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भाषा आधारित घृणा फैलाने के आरोप में मंच से प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। यह याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। एयर इंडिया का एक्सप्रेस का हैदराबाद फुकेत विमान वापस लौटा, उड़ान भरने के तुरंत बाद लिया यू टर्न। एयर इंडिया एक्सप्रेस की हैदराबाद से फुकेत जाने वाली एक उड़ान को शनिवार सुबह वापस लौटना पड़ा। विमान को उड़ान भरने के तुरंत बाद वापस हैदराबाद की ओर मोड़ दिया गया। उड़ान वापस लौटने से पहले केवल 16 मिनट तक हवा में रही। विमान क्यों लौटा, इसका कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। एमसीओ सीए मामलों पर शीर्ष अदालत सख्त, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं बने विशेष कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि अब आप विशेष कानून बना रहे हैं तो उसके लिए विशेष अदालतें और ढांचा क्यों नहीं बना रहे। कोर्ट ने 2017 में भिवंडी के कांग्रेस पार्षद मनोज मात्रे की हत्या से जुड़े केस में सुनवाई तेज करने के निर्देश दिए। अदालत ने साफ कहा है कि अगर सुनवाई समय पर पूरी नहीं होती तो आरोपी को जमानत मिल सकती है। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। पीएम मोदी अगले हफ्ते यूके और मालदीव की यात्रा करेंगे। व्यापार समझौते पर रहेगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की 2 देशों की अहम यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे का मकसद अहम व्यापारिक समझौतों और राजनीतिक गतिविधियों के जरिए भारत के राजनयिक संबंधों को मजबूत करना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर पर बात करते हैं। मानसून सत्र पर इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन बैठक। विपक्षी दलों ने संसद में एकजुट रहने और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले शनिवार को इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने ऑनलाइन मीटिंग की। इसमें 20 से ज़्यादा दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान संसद में सरकार के खिलाफ एकजुट होकर मुद्दे उठाने की रणनीति बनाई गई। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की महिला एमएलए का इस्तीफा। सीएम मान पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। 5 मिनट में एमएसपी के बयान से सुर्खियों में आई थी अनमोल। पंजाब में आम आदमी पार्टी की महिला विधायक अनमोल गगन मान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब पवित्र धार्मिक ग्रंथ बिल के लिए बनाई कमेटी, 15 सदस्य होंगे शामिल। विधायक निज्जर बने अध्यक्ष। उम्र कैद की सजा का प्रावधान। पंजाब विधानसभा ने पंजाब पवित्र धार्मिक ग्रंथ 2025 पर कार्य करने के लिए 15 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति बीते दिनों विधानसभा में पेश किए गए बिल को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। शाहरुख खान को किंग के सेट पर लगी चोट। अमेरिका में सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने 1 महीने के आराम की सलाह दी है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए हैं। उन्हें चोट तब लगी जब वह मुंबई के गोल्डन टोबैको स्टूडियो में एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता का टीआरएफ को लेकर बयान सामने आया है। अमेरिका द्वारा लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी एसडीजीटी की सूची में शामिल किए जाने के फैसले के बाद
शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने इस फैसले को एक सराहनीय और देरी से उठाया गया कदम बताया है। विनय नरवाल उन 26 नागरिकों में शामिल थे जिनकी 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मौत हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान में गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लग गई। हादसा शनिवार सुबह 3 बजे सेंधड़ा ब्यावर रेलवे स्टेशन से गुजरने के दौरान हुआ। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। चलिए अगली खबर देखिए। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय 223% तक बढ़ गई। गुजरात की 5 पार्टियों को 2316 करोड़ मिले। देश में नाम मात्र के वोट पाने वाली रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की आय 2022-23 में 223% बढ़ गई है। यह जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में सामने आई है। चलिए अगली खबर देखिए। गाजियाबाद में KFC रेस्टोरेंट में हिंदू संगठनों का हंगामा। हर हर महादेव बोलते हुए गिराया शटर, बोले सावन में नहीं बिकेगा मांस। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता KFC रेस्टोरेंट में घुस गए। हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाते हुए नॉन वेज शॉप को जबरन बंद करवा दिया। इस दौरान जमकर हंगामा किया। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान से दिल्ली जाने वाली 27 ट्रेनें कैंसिल। जयपुर से चलने वाली डबल डेकर ट्रेन भी 7 दिन नहीं चलेगी और 22 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। राजस्थान से दिल्ली जाने वाली 27 ट्रेनों को 20 से 29 जुलाई के बीच कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही 22 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। 8 ट्रेनों को आंशिक रद्द किया गया है। इस कारण जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे प्रमुख स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। दरअसल दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर मेंटेनेंस के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इनमें जयपुर से दिल्ली के लिए रोज चलने वाली जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर ट्रेन भी शामिल है। आप सूची देख सकते हैं सभी 22 ट्रेनें कौन कौन सी है और किस तारीख से लेकर किस तारीख तक जो है इन्हें कैंसिल किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर शनिवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट ने अब आगामी सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख दी है। सुनवाई को देखते हुए कोर्ट परिसर में सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था।